हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम 2025 की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में जैसे एसएससी एमटीएस बार बार प्रश्न पूछती है, तो उन्हीं टाइप के प्रश्न आज की इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले इस नोट को पढ़िए। एसएससी मास्टर द्वारा बनाया गया प्रश्न आज के इस क्लास में डिस्कस होने वाले हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आज का ये क्लास आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि सीधे एसएससी मास्टर द्वारा बनाया गया प्रश्न इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और जो एसएससी एमटीएस बार बार प्रश्न पूछती है, उन्हीं प्रश्नों को इस क्लास में डिस्कस करेंगे। टोटल 60 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और आप सभी का सही करने का टारगेट अब 45 प्रश्न रहने वाले हैं। तो क्या आप साथी 60 क्वेश्चन में से 45 प्रश्न सही कर सकते हैं जो एमटीएस में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं? क्या आपकी लगभग जीके में तैयारी हो चुका है कि आप पूरे 60 क्वेश्चन में से 45 क्वेश्चन सही कर सकते हैं? और पूरे टॉपिक से अलग अलग टॉपिक के आपको अलग अलग क्वेश्चन मिलने वाले हैं जो एमटीएस और हवलदार के शिफ्टों में पूछे जाते हैं। ओके मेरे दोस्त, तो आप जानते हैं कि एसएससी एमटीएस हवलदार के लिए इस बार जो मेन सब्जेक्ट होने वाला है वो जीके होने वाला है। तो समझ सकते हैं आज का जो जीके क्लास होगा वो आपकी तैयारी पे भारी पड़ने वाला है। तो एक एक क्वेश्चन आप अच्छी तरीके से तैयारी करिए और पहली बार में आप एसएससी एमटीएस एग्जाम को फतेह करने वाले हैं यदि आज की इस क्लास का 60 क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं तो। ओके मेरे दोस्त, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो एक क्लास सुबह 8 बजे, एक दोपहर 12 बजे और एक शाम 6:30 पर ये डेली क्लास की टाइमिंग होती है। तो चलिए भाई, आज का पहला प्रश्न और पहले टॉपिक से डिस्कस करते हैं, जो इस टॉपिक से आपको कम से कम 2 प्रश्न देखने को मिलेगा। तो देखिए भाई, आज का पहला प्रश्न कौन सा है? 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला महानगरीय शहर है? बताइए। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला महानगरीय शहर है? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा, मुंबई शहर है। तो पहले का बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित मौर्य शासकों में से किसने 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध लड़ा था? बताइए। इन मौर्य शासकों में से किसने 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध लड़ा था? तो आपको मालूम होगा अशोक ने लड़ा था। बी ऑप्शन इस सॉल्व का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 3। रीता गिद्दा नृत्य करती है, तो यह नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? यानी आपसे यह सवाल पूछ रहा है कि गिद्दा जो है यह नृत्य शैली है जो कि किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा, गिद्दा तो पंजाब से संबंधित है। ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 4। भारत की सीमा किस दिशा में म्यांमार से लगती है? बताइए। भारत की सीमा किस दिशा में म्यांमार से लगती है? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा, पूर्व में। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन तुगलक वंश का शासक नहीं था? बताइए। तुगलक वंश का शासक कौन नहीं था? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, फिरोज शाह तुगलक, ये तो तुगलक वंश का शासक था। और मोहम्मद बिन तुगलक, ये भी तुगलक वंश का शासक था। गयासुद्दीन तुगलक, ये भी भाई तुगलक वंश का शासक था। लेकिन जो रुकनुद्दीन तुगलक था, ये किस वंश का शासक था? कोई बता सकता है? तो मेरे दोस्त याद रखिए, गुलाम वंश का शासक था रुकनुद्दीन तुगलक। तो इसलिए बी ऑप्शन यहां से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार राजस्थान में मनाया जाता है? बताइए, इनमें से कौन सा त्यौहार राजस्थान में मनाया जाता है? तो दोस्त मेरे बूंदी उत्सव, ये तो भाई पहला ही राजस्थान मनाया जाता है, आपको मालूम होगा। तो ऑप्शन यहां से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 7। बौद्ध वास्तुकला में स्तूप को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए भक्तों के लिए पैदल मार्ग क्या कहलाता था? बताइए। बौद्ध वास्तुकला में स्तूप को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए भक्तों के लिए पैदल मार्ग क्या कहलाता था? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा, मेधी कहलाता था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद
कानूनों के समान संरक्षण और कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है? बताइए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है कानूनों के समान संरक्षण और कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है? तो कौन सा अनुच्छेद है? तो सर ये अनुच्छेद 14 है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सॉल्व कल करिए। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित भारतीय लेखकों में से किसने भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध उपन्यास गोरा लिखा था? बताइए, इन भारतीय लेखकों में से किसने भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध उपन्यास गोरा लिखा था? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कल करिए। क्वेश्चन नंबर 10, क्या बनेगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी को महिलाओं को नमक सत्याग्रह आंदोलन में भाग लेने की अनुमति देने के लिए सहमत किया था? बताइए, किसने महात्मा गांधी को महिलाओं को नमक सत्याग्रह आंदोलन में भाग लेने की अनुमति देने के लिए सहमत किया था? तो याद रखिए, कमला देवी चट्टोपाध्याय ने किया था। ऑप्शन ए सॉल्व का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सॉल्व कल करिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 11, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम ये किस वर्ष में शुरू किया गया था? और आपको एक छोटी सी अपडेट भी देनी थी। 1 नवंबर से आप तैयार हो जाइए। बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आ रहा है कि सर पूरे पेपर का सोल्यूशन लेकर आइए। तो मेरे दोस्त 1 नवंबर से फिर से हम लोग अपनी रीजनरेट कर रहे हैं। जो हम इससे पहले तैयारी कर रहे थे, तो हम पूरे पेपर का सोल्यूशन एक साथ लाने वाले हैं, वो भी बिल्कुल नए अपडेट के साथ। यानी आपका जो एसएससी एमटीएस का पूरा पेपर का सोल्यूशन होता है, जीके होगा, इंग्लिश होगा, मैथ होगा, रीजनिंग होगा, तैयार रहेगा। 1 नवंबर से नई शुरुआत होने जा रही है, तो इसलिए आप नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा। बताइए, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम किस वर्ष में शुरू किया गया? तो दोस्त मेरे 1995 में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कल करिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 12, कांटेदार वनों और झाड़ियों की जलवायु परिस्थितियां निम्नलिखित में से किस पौधे की प्रजाति के लिए सबसे आदर्श है? बताइए, कांटेदार वनों और झाड़ियों की जलवायु परिस्थितियों ये किस पौधे की प्रजाति के लिए आदर्श है? तो याद रखिए, यूफोर्बिया के लिए। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कल करिए। क्वेश्चन नंबर 13, चोलों के शासनकाल में किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए दी गई भूमि को किसके रूप में जाना जाता है? बताइए, चोलों के शासनकाल में किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए दी गई भूमि को किसके रूप में जाना जाता है? तो दोस्त मेरे याद रखिए, साला भोग के नाम के रूप में जाना जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 14, सागा दावा या तिहरा सौभाग्यशाली ब्लेस्ड महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? बताइए, सागा दावा या तिहरा सौभाग्यशाली महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्त मेरे ये सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस देश में झूम कृषि को कोनुको के नाम से जाना जाता है? बताइए, किस देश में झूम कृषि को कोनुको के नाम से जाना जाता है? तो दोस्त मेरे याद रखिए, वेनेजुएला में। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 16, मानव शरीर की लार में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च को साधारण शर्करा में तोड़ देता है? बताइए, मानव शरीर की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च को साधारण शर्करा में तोड़ देता है? तो याद रखिए, इमाइलेज। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 17, भरतनाट्यम किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो दोस्त मेरे उम्मीद करूंगा आपको हर एक प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। तो भाई आप चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा, क्योंकि अपनी तैयारी स्टार्ट हो चुकी और 1 नवंबर से तो अपनी शुरुआत हो ही रही है अच्छी तरीके से तैयारी की। तो जीके की जिम्मेदारी हमारा छोड़ दीजिए। जीके में आपको पूरा अप टू डेट भाई हम क्लास देंगे, वो भी वही क्वेश्चन देंगे जो पेपर में बनने वाले हैं, वो भी मेरे दोस्त एसएससी के नए पैटर्न पे। आप कहीं से पढ़ते आ रहे होंगे, बिल्कुल आप पढ़िए, लेकिन रिवीजन भाई एक बार यहीं से आकर करिएगा। आप लोग क्वेश्चनों का लेवल आप चेक करिएगा, हम वही आपको फ्री में पूरा क्वेश्चन देंगे मेरे दोस्त जो पेपर में बन रहे हैं इस टाइम एसएससी के। ओके, आप सभी से रिक्वेस्ट है, एक बार प्लीज़ आप लोग भरोसा करके देखिए और एक बार रिवीजन करिएगा शाम को 6:30 के क्लास की। ठीक है मेरे दोस्त, तो इसलिए कहते हैं आप नोटिफिकेशन को ऑन करिए आप लोग।
जैसे क्लास आएगी शाम की तुरंत आप सभी के पास नोटिफिकेशन पहुंचेगी। एक बार ट्रस्ट करिए आप लोग, ठीक है मेरे दोस्त। तो बताइए भरतनाट्यम किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो याद रखिए तमिलनाडु की। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कल करिए क्वेश्चन नंबर 18 को। प्राचीन भारत में महाजनपदों के शासक फसलों की उपज के कितने भाग की दर से कर वसूलते थे? बताइए। तो याद रखिएगा प्राचीन भारत में जो महाजनपदों के शासक थे जो फसलों की उपज के लिए दर से कर वसूलते थे वो 1/6 भाग की दर से। तो बी ऑप्शन इस सॉल्व का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 19। भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? तो भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? तो सर जी भारत के राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 20 को। यामिनी कृष्णमूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है? बताइए यामिनी कृष्णमूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिए भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी के लिए। ऑप्शन भी यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कल करिए क्वेश्चन नंबर 21। 2011 की जनगणना के अनुसार केरल की साक्षरता दर कितने प्रतिशत थी? बताइए। तो आप जानते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार केरल का सबसे अधिक साक्षरता दर था और लगभग इसका मेरे दोस्त 91 से लेके 95% था। तो डी ऑप्शन यहां से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कल करिए तो क्वेश्चन नंबर 22 को। निम्नलिखित में से कौन सी बराक ओबामा की आत्मकथा है? बताइए बराक ओबामा की आत्मकथा कौन सी है? तो सर जी ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर अ स्टोरी ऑफ रेस ऑफ इनहेरिटेंस, यह किसकी आत्मकथा है? तो बराक ओबामा की। ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कल करिए क्वेश्चन नंबर 23। जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहा जाता है? बताइए जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहा जाता है? तो दोस्त मेरे याद रखिए लिंगानुपात कहा जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सॉल्व कल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 24। भारत के किस राज्य में नटंजलि उत्सव मनाया जाता है? भारत के किस राज्य में नटंजलि उत्सव मनाया जाता है? तो याद रखिएगा तमिलनाडु राज्य में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 25। बोनालू देवी महाकाली की पूजा के लिए मनाया जाने वाला एक हिंदू त्यौहार है, यह निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? बताइए बोनालू देवी महाकाली की पूजा के लिए मनाया जाने वाला एक हिंदू त्यौहार है, तो ये किस राज्य में मनाया जाता है? बोनालू काफी फेमस यह त्यौहार है भाई तेलंगाना का। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सॉल्व कल करिए क्वेश्चन नंबर 26। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंग पित्त रस स्रावित करती है? बताइए मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि या अंग पित्त रस स्रावित करती है? तो याद रखिएगा यकृत करती है। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सॉल्व कल करिए क्वेश्चन नंबर 27। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार को किस देश के संविधान से लिया गया है? बताइए भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो याद रखिएगा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए दोस्त अगला सॉल्व कल करिएगा क्वेश्चन नंबर 28। सत्रिया किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? बताइए सत्रिया किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा असम राज्य का है। ऑप्शन इस सॉल्व का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कल करिए क्वेश्चन नंबर 29। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? बताइए भारत की ऐसी कौन सी नदी है जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो आप जानते हैं कि आपके पेपर में नदी से 1 से 2 सवाल जरूर बनेंगे, तो तैयार रहिएगा नदियों से सवाल लेने के लिए। तो बताइए भारत की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो सर जी गोदावरी नदी, जो कि भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। ऑप्शन है परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक है? बताइए किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक है इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग? तो सर जी हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम का। ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 31।
अकबर का राजस्व मंत्री निम्नलिखित में से कौन था? अकबर का राजस्व मंत्री कौन था इनमें से? तो याद रखिएगा टोडरमल था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 32 क्या बनेगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर। अलूरी सीताराम राजू भारत के किस राज्य के आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे? बताइए दोस्त मेरे इस सवाल का बिल्कुल परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो अलूरी सीताराम राजू थे भारत के किस राज्य के आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे? तो दोस्त मेरे याद रखिए आंध्र प्रदेश राज्य के। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 33 सुंदरी ब्रिज ये कहाँ पर पाए जाते हैं, यानी किन डेल्टा में पाए जाते हैं सुंदरी ब्रिज? तो सर ये तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में पाए जाते हैं। ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 34 गॉन गर्ल नामक पुस्तक इनमें से किसने लिखी है? बताइए गॉन गर्ल नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो सर जी गिलियन फ्लिन ने लिखी है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 35 वेटिंग फॉर अ वीजा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है? वेटिंग फॉर अ वीजा यह किस व्यक्ति की आत्मकथा है? तो दोस्त मेरे याद रखिए भीमराव अंबेडकर की है। ऑप्शन है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। हिंदी में ऐसे पूछता है वीजा के लिए प्रतीक्षा किस व्यक्ति की आत्मकथा है? तो किसकी है? भीमराव अंबेडकर सर की। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए। तो क्वेश्चन नंबर 36 श्री ब्रह्मपुरीश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइए श्री ब्रह्मपुरीश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्त मेरे किस राज्य में है? तो सर ये तमिलनाडु राज्य में। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 37 माधवी मुदगल का संबंध भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से है? बताइए माधवी मुदगल का संबंध भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो सर ये तो उड़ीसी से है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल में द ग्रेट बाथ यानी विशाल स्नानागार पाया गया था? बताइए सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल में द ग्रेट बाथ पाया गया था यानी विशाल स्नानागार पाया गया था? तो याद रखिए मोहनजोदड़ो में। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 39 भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? बताइए भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो सर जी 1929 में। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए। तो क्वेश्चन नंबर 40 को निम्नलिखित में से किस राज्य में गोंचा महोत्सव मनाया जाता है? बताइए किस राज्य में गोंचा महोत्सव मनाया जाता है? तो दोस्त मेरे ये छत्तीसगढ़ राज्य में। ऑप्शन है आज से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 41 डैश चींटी के डंक में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? उसका नाम बताइए जो चींटी के डंक में अम्ल पाया जाता है वो भी प्राकृतिक रूप से। तो दोस्त मेरे मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन है इस सवाल का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 42 निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली उन महिलाओं की व्यथा को दर्शाती है जिनके जीवन साथी घर से दूर चले जाते हैं? बताइए कौन सी नृत्य शैली उन महिलाओं की व्यथा को दर्शाती है जिनके जीवन साथी घर से दूर चले जाते हैं? तो बताइए किस कौन सी नृत्य शैली में? तो बिरहा में। ऑप्शन भी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 43 निम्न हिमालय और शिवालिकों के बीच स्थित अनुदैर्ध्य घाटी को क्या कहते हैं? बताइए निम्न हिमालय और शिवालिकों के बीच स्थित अनुदैर्ध्य घाटी को क्या कहते हैं? तो दोस्त मेरे याद रखिए दून कहते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 44 कॉल करिए। इलेक्ट्रिक रूम हीटर में प्रयुक्त तार की कुंडली क्या कहलाती है? बताइए इलेक्ट्रिक रूम हीटर में प्रयुक्त तार की कुंडली क्या कहलाती है? तो सर जी एलिमेंट कहलाती है। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 45 शिक्षा के अधिकार को भारतीय संविधान में किस वर्ष में एक मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया था? बताइए शिक्षा के अधिकार को भारतीय संविधान में किस वर्ष में एक मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया था?
तो दोस्त मेरे 2002 में जोड़ा गया था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 46। किसने सत्य शोधक समाज की स्थापना की, जिसने मूर्ति पूजा और जाति व्यवस्था के विरुद्ध मुहिम चलाई? बताइए, किसने सत्य शोधक समाज की स्थापना की, जिसने मूर्ति पूजा और जाति व्यवस्था के विरुद्ध मुहिम चलाई? तो दोस्त मेरे ज्योतिराव गोविंदराव फुले ने। तो इस सवाल का ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से कौन सा पूंजी बजट का एक घटक है? बताइए, कौन सा पूंजी बजट का एक घटक है? तो याद रखिए, गैर योजनागत पूंजीगत व्यय। तो ऑप्शन सी इस सवाल का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 48। खरीफ की फसल किस मौसम में उगाई जाती है? चलिए दोस्त बताइए, खरीफ की फसल किस मौसम में उगाई जाती है? तो हम आपको बता दें, जून जुलाई वाला मौसम आता है और अक्टूबर के आसपास काट लेते हैं भाई। खरीफ का जब फसल बोई जाती है तो जून जुलाई में लगाई जाती है, अक्टूबर के आसपास काट ली जाती है। तो सर जी वो तो समय वर्षा वाला रहता है। बिल्कुल, तो खरीफ की जो फसल है वो किस मौसम में? तो वर्षा के मौसम में। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 49 कॉल करिए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है? बताइए, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो सर जी केरल राज्य में। ऑप्शन है यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है? तो इस बार आपके शिफ्ट में लगभग 2 सवाल बंदरगाह के पूछे जाएंगे, क्योंकि भाई हमने एसएससी के सारे एग्जाम के एनालिसिस कर लिया, सारे क्वेश्चन को देख लिया, किस पैटर्न पूछे गए। तो सभी शिफ्टों भाई आपका बंदरगाह के सवाल जरूर पूछे जा रहे हैं। कोई ना कोई टॉपिक नहीं हो, लेकिन मेरे दोस्त आपका बंदरगाह के सवाल रह रहे हैं, याद रखिएगा। तो बताइए, डायमंड हार्बर के नाम से किसे जानते हैं, किस बंदरगाह को? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, कोलकाता बंदरगाह को। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 51। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के संगठन का प्रावधान है? बताइए, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के संगठन का प्रावधान है? तो मेरे दोस्त याद रखिए, अनुच्छेद 40 में। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 52। राष्ट्रीय भारतीय शास्त्रीय नृत्य संस्थान की ओर से अभिनंदन सरोज राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया? बताइए, राष्ट्रीय भारतीय शास्त्रीय नृत्य संस्थान की ओर से अभिनंदन सरोज राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया? तो याद रखिए, अपर्णा सतीशन को। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से कौन औरंगजेब के अधीन मुगल वास्तुकला का एक उदाहरण है? तो कौन है भाई औरंगजेब के एक अधीन मुगल वास्तुकला के उदाहरण? तो याद रखिए, मोती मस्जिद जो दिल्ली में है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 54 को। 1527 में खानवा के युद्ध में राणा सांगा को हराने के बाद निम्नलिखित में से किसने गाजी की उपाधि धारण की? बताइए, जो खानवा की युद्ध हुआ था 1527 में, तो राणा सांगा को हराने के बाद किसने गाजी की उपाधि धारण की थी? तो सर जी गाजी की उपाधि तो बाबर ने धारण की थी। ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 55। किस मौर्य शासक के यूनानियों द्वारा अमित्रघात कहा जाता था? तो बताइए, किस मौर्य शासक को यूनानियों द्वारा अमित्रघात कहा जाता था? तो दोस्त मेरे याद रखिए, बिंदुसार को। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 56। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्त मेरे याद रखिए, उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 57। कौन सा प्राकृतिक यौगिक पौधों के प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है? बताइए, कौन सा प्राकृतिक यौगिक पौधों के प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है? तो याद रखिए, क्लोरोफिल करता है। ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 58।
निम्नलिखित में से किस सामाजिक धार्मिक समुदाय की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी? बताइए, किस सामाजिक धार्मिक समुदाय की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी? तो दोस्त मेरे, प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने किया था। ब्रह्म समाज की स्थापना यही तो सर जी राजा राम मोहन राय ने की थी। अकाली दल की स्थापना किसने किया था, कोई बता सकता है? आर्य समाज का तो भाई स्वामी दयानंद जी ने की थी। तो इस सवाल का बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 59। निशागंधी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? बताइए, निशागंधी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो सर जी केरल राज्य में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, लास्ट क्वेश्चन बताइए आज के इस सेशन का। तो भारतीय संविधान के अनुसार भारत में राज्य विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? बताइए, भारतीय संविधान के अनुसार भारत में राज्य विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो दोस्त मेरे 5 वर्षों का। तो साथ ही यह आपका टोटल 60 क्वेश्चन कंप्लीट होता हुआ। अब बताइए आप सभी का टोटल 60 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा? ईमानदारी के साथ सभी दोस्त बताएंगे अपना अपना स्कोर। तो उम्मीद करूंगा दोस्त आपको हर एक क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आए होंगे। आप पूरे 60 के 60 क्वेश्चन तैयार कर लिए होंगे, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं आई होगी। यदि किसी प्रकार का आपके मन में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। ओके मेरे दोस्त, लगातार आप सभी के बीच क्लास आएगी। शाम में मेरे दोस्त 6:30 पे क्लास आएगी, ठीक है? तो आप जरूर से जरूर नोटिफिकेशन को ऑन करिए। तो चलिए दोस्त, आज के इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं साथ ही कल शाम में 6:30 पर SSC MTS हवलदार एग्जाम के लिए। तो आप जरूर जुड़िएगा। तो आप लोग पढ़ाई करिए मेहनत से, क्योंकि आपका दिसंबर में पेपर होगा। नवंबर का महीना कल के बाद से स्टार्ट हो जाएगा। तो अच्छी तरीके से आप सभी के पास 1 महीने का समय बाकी है, ठीक है मेरे दोस्त? तो आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।